साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है हरि में जैसो तैसो बस तेरो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं पर रामदास रहता था। वो जाति का चमार था, परंतु अत्यंत सरल हृदय का, सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला वो भगत था। रामदास की पतिव्रता पत्नी का नाम मूली था। दंपत्ति में बड़ा प्रेम था। उनका एक छोटा लड़का था और वो भी माँ बाप का परम भगत था। तीनों प्राणियों के पेट भरने के बाद जो पैसे बचते उनसे रामदास अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास करता। समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने वो जाया करता और बड़े ही प्रेम से स्वयं भी वो अपने घर में कीर्तन करता। कीर्तन में सुनी हुई ये एक पंक्ति, हरि में जैसो तैसो बस तेरो, ये पंक्ति रामदास को बहुत प्यारी लगी और ये उसे याद भी हो गई। वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता। रामदास सचमुच अपने आप को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता। अब साथ संगत जी, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहते थे। अब कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण स्वर्ण युक्त शालिग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, जो उनके लिए केवल एक पत्थर था। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए। उसने सोचा कि इस पत्थर के बदले में जूतों की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा होगा। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम की मूर्ति को लेकर वो सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखाकर कहने लगा, अरे भाई देखिए कैसा मजेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही, देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते तुझे देने होंगे। चोर की आवाज सुनकर रामदास चौंका। उसके भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कि कोई खरीददार है। उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथ पर रख दी। अब रामदास अभी तक अर्ध चेतन अवस्था में था। उसका मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर खिंचा हुआ था, इसलिए पैसे लेने की बात उसे याद ही नहीं रही। मूर्ति को उसने अपने सामने रखा और उसी पर ही वो औजार घिसने लगा। अब भगवान शालिग्राम बनकर प्यारे भगत के घर आ गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालिग्राम की ऐसी अनोखी मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। अब उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहा था। ब्राह्मण ने विचार किया कि भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, ये चमार शालिग्राम को क्या पहचाने। ब्राह्मण मूर्ति खरीदने का विचार करके नजदीक आकर रामदास से बोला, भाई आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं, तू मुझे देकर पुण्य लाभ कर। यह पत्थर मुझे बड़ा सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इसे हटाए नहीं हटते। रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वह पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। अब पंडित जी व ब्राह्मण जी उस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उसे घर ले आए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाकर सिंहासन पर पधरा कर षोडशोपचार से उनकी पूजा की। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके दिल में दैवीय गुण नहीं थे। उनमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वैर आदि दुर्गुण भरे हुए थे। अब रामदास अशिक्षित था, परंतु उसका दिल बड़ा पवित्र था। उसके मन में लोभ, इच्छा, भोग इच्छा, क्रोध और वैर आदि का कोई नामो निशान भी नहीं था। भगवान शालिग्राम ने विचार किया कि जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैरों पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता था मानो मेरे अंगों पर कोई भगत चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा हो। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल, विशुद्ध, निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश में होता हूँ, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। अब साथ संगत जी, भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मण की पूजा सच्ची नहीं है, वह मेरा भगत नहीं है, वह तो बस अपनी कामनाओं का भगत है। यही विचार कर भगवान शालिग्राम जी ने पुनः रामदास के घर जाने का निश्चय किया और रात को स्वप्न में ब्राह्मण से कहा, तू मुझे रामदास के घर पहुंचा दे। ब्राह्मण सुबह ही रामदास के घर शालिग्राम की मूर्ति को लेकर पहुंच गया। ब्राह्मण ने रामदास से कहा कि रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। अब तो बड़े प्रेम से इनकी पूजा करना।
ब्राह्मण के ये वचन सुनकर रामदास की आंखों से आंसू आ गए। वो प्रेम विभोर हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं तो अति दीनहीन अनजान दुर्जन पतित प्राणी हूँ। दिन रात चमड़ा घिसना ही मेरा काम है। मुझ में न सोच है न सदाचार है। मुझ सा नीच जगत में और कौन होगा प्रभु। ऐसे पतित पर भी आपने कृपा की। अब तो रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता, कभी हंसता, तो कभी नाचने लग जाता। अब तो उसे एक ही रट लग गई, नाथ अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगाई है। मैंने तो ना पहचान कर आपकी मूर्ति का निरादर किया, पर आप मुझे नहीं भूले प्रभु, और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बताकर आप मेरे घर आ गए। अगर आपने मुझे दर्शन देने ही नहीं थे तो आपने ये सब क्यों किया। एक बार अपने सांवले सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो प्रभु। मेरे मोहन करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। एक बार मुझे दर्शन दे दो, मुझे कृतार्थ करो। अब साध संगत जी, भगवान भगत वत्सल है। जो एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय मानकर उनसे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। अब उसके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर रामदास के घर आ गए। भगवान ने उसके घर आकर उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उसकी विरह वेदना को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया और कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। बड़े बड़े देवता, योगी मुनि अनंत काल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तुझ जैसे मनुष्य को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर रामदास रो पड़ा। रामदास बोला, हे देव, मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया की अपार सागर है। मुझे वो दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति कैसे ही रंग रूप का क्यों ना हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। ये कहते कहते रामदास का गला रूंध गया। ऐसे दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल रहा नहीं गया। वो अपने भगत को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे। अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। रामदास की आंखें मूंद गई। उसने हृदय में देखा, भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आजा। कैसा सुंदर रूप था। वो आनंद सागर में डूब गया। अचानक से आंखें खुलती हैं तो क्या देखता है रामदास के सामने भी प्रभु का वही दिव्य सचिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का पारावार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता हमेशा के लिए मिट गई। भगवान ने रामदास को अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नृत्य पार्षद का शरीर ग्रहण किया। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।